ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन का अंतिम प्रदोष व्रत 28 अगस्त दिन सोमवार को रखा जाएगा। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत होने की वजह से इसे सौम्य प्रदोष व्रत कहा जाएगा। 28 अगस्त को पड़ने वाला सौम्य प्रदोष व्रत बहुत ही खास है, क्योंकि इस दिन सावन का आखिरी सोमवार भी है। दोनों ही एक दिन पड़ने के कारण यह दिन बहुत ही खास बन रहा है। भगवान शिव की पूजा करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी और हर मनोकामना सिद्ध होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी को सौम्य प्रदोष व्रत करने वाले भक्त अति प्रिय होते हैं। इस व्रत को रखकर जो व्रती प्रदोष काल में शिव जी की पूजा और कथा करते हैं, उनकी सभी विपदाओं को शिव जी हरण कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि सौम्य प्रदोष व्रत की क्या कथा है और इसका पूजा मुहूर्त क्या है। साथ ही साथ इसके महत्व और पूजा विधि को भी जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। सावन का अंतिम प्रदोष व्रत 28 अगस्त को शाम 6:48 से 29 अगस्त को दोपहर 2:47 तक का है। नियमानुसार प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के बाद करने का विधान है। इसीलिए अंतिम प्रदोष व्रत को 28 अगस्त को ही रखा जाएगा। सौम्य प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत में अत्यधिक महत्व बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं, भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है कि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भक्त प्रदोष काल के समय शिव जी की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप शिव जी नष्ट कर देते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त भक्त उत्तम स्थान और सुख पाता है। इस दिन सौम्य प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। सौम्य प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था। इसीलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहाता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त करके आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया।
ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने अन्य सभी भक्तों के दिन भी फेर देते हैं। सौम्य प्रदोष व्रत कथा का महात्म्य। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी, उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से ही राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त करके आनंद पूर्वक रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सौम्य प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। सौम्य प्रदोष व्रत का महत्व। सौम्य प्रदोष के दिन भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी विवाह की अड़चनें दूर होती हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक कराना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और कैरियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सौम्य प्रदोष पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और फिर शिवलिंग पर जलाभिषेक करके व्रत करने का संकल्प लें। शाम को सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में विधि विधान से शिव परिवार की पूजा करें। दूध, दही, गंगाजल, शहद और घर से अभिषेक करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत और फूल अर्पित करें। इसके बाद मन ही मन अपनी मनोकामना दोहराएं और भगवान शिव से प्रार्थना करें। इस दिन आप अपनी श्रद्धा के अनुसार शिव तांडव स्तोत्र या फिर शिव अष्ट स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आप प्रदोष का व्रत करती हैं तो अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद जरूरतमंदों को दान जरूर करें और उसके बाद ही अन्न ग्रहण करें। आज की जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।